स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीएस टेट एग्ज़ाम 2011 पेपर फर्स्ट के बारे में और उसमें आए साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। कौन सा बेस्ट मेथड है? ऑप्शन सी, डेवलपमेंट मेथड। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्या आएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के स्फेलोकोडल सिद्धांत के अनुसार सही है? क्या आएगा? ऑप्शन ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्या आएगा? ऑप्शन ए। मानव में व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारक संबंधित है। किससे संबंधित है? क्या आएगा? ऑप्शन सी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। विकास में PSRN का तात्पर्य है। क्या मतलब है PSRN का? क्या आएगा? ऑप्शन ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरिक, समस्या समाधान, तर्क और गणना। वाइगोस्की प्रपोज्ड दैट चाइल्ड डेवलपमेंट हिज। क्या आएगा? ऑप्शन बी, अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि सूचीबद्ध की, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन बी, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आएगा? ऑप्शन बी। बुद्धिमत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या आएगा? 8 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एक बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है। यह पियाजे द्वारा दिए गए चरण की विशेषता है। क्या आएगा? ऑप्शन सी, कंक्रीट ऑपरेशनल। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य मुकाबला रणनीतियों की श्रेणियों में शामिल नहीं है? क्या आएगा? ऑप्शन सी, रेवोल्यूशन। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और क्रोनोलॉजिकल एज 4 वर्ष है तो बच्चे का आईक्यू क्या होगा? कितना आईक्यू होगा? 125, यानी कि ऑप्शन ए। कितना होगा? 125। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कूलिस्टिक डोमेन? कौन सा उपकरण नहीं है? ऑप्शन बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपकी कक्षा में कुछ छात्र असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं, आप उन्हें पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? क्या आएगा? ऑप्शन सी, समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग करके। द मेजर पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज दैट ऑफ आइडेंटिफाइंग। नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य पहचान करना है। किसकी पहचान करना है? क्या आएगा? ऑप्शन सी, शैक्षणिक कठिनाइयों के अंतर्निहित कारण। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। क्या आएगा? ऑप्शन बी, विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम। इन CCE फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव असेसमेंट टोटल्स टू। क्या आएगा? ऑप्शन ए, 40 एंड 60। फ्रोबेल का शिक्षा के प्रति सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रोबेल का
कौन सा योगदान था? ऑप्शन बी किंडरगार्टन। कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रबंधित करने का अधिकार होगा? क्या आएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 30 सब पार्ट 1। यदि एक बच्चा 16 को 61 के रूप में लिखता है और बी को डी के बीच भ्रमित होता है तो यह है मामला है। क्या आएगा? ऑप्शन बी लर्निंग डिसेबिलिटी है। एक शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के छात्रों को प्रेरित करने के लिए कौन सी तकनीकें अपनाएंगे? कौन सी तकनीकें अपनाएंगे? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। छात्र से संबंधित कौन कौन से कारक सीखने को प्रभावित करते हैं? कौन से प्रभावित करते हैं? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, क्या मतलब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकास। रचनात्मक लेखन एक गतिविधि होनी चाहिए जो योजना बनाई गई हो। क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन एक्टिविटी प्लान्ड फॉर। क्या आएगा? ऑप्शन डी ऑल चिल्ड्रन। कक्षा में छात्रों की रुचि को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से बाहरी कारक हैं? कौन से बाहरी कारण है? ऑप्शन बी संस्कृति और प्रशिक्षण। एक बुद्धिमान छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए सबसे अच्छा कदम क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी उसके कम प्रदर्शन का कारण जानें। द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएट विथ। 27 का क्या आएगा? ऑप्शन सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हु वॉज द पायोनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्या आएगा? 28 का ऑप्शन बी पेवलोव। क्या आएगा? पेवलोव। इट इज सेड दैट टीचर शुड बी रिसोर्सफुल, दिस मीन्स दैट। क्या अर्थ है इसका? क्या आएगा? 29 का ऑप्शन सी उसके पास पर्याप्त ज्ञान हो ताकि वह छात्रों की समस्याओं का हल कर सके। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्यों को प्राथमिक उद्देश्य माना जाता है? क्या आएगा? ऑप्शन ए शारीरिक उद्देश्य। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 30 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले MCQ के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।